बैठ। जी। तू अभिजीत का करीबी दोस्त है ना? एक बात पूछूं? जी। जमाई राजा ने मेरी वेदू के बारे में कुछ कहा? बता मुझे। अभिजीत ने अपनी मन की बात तुझे जरूर कही होगी। हाँ जी, अब की तो नहीं अजी, लेकिन अच्छी ही लगी होगी। ऐसे कैसे? तुमने तो पूछा ही होगा ना। एक्चुअली अजी, इस बारे में मेरी अभिजीत से बात नहीं हो पाई है। क्या है ना कि इन दिनों सब कुछ इतना जल्दी जल्दी में हुआ ना कि इस बारे में बात करने का मौका ही नहीं मिला। एक बात बोलूं राघव? जी। ये बाहर से जितनी मजबूत दिखती है ना मेरी वेदू, अंदर से उतनी ही कोमल है। उसने बचपन से तो यही सीखा कि रिश्ता कैसे निभाया जाता है। वो समझदार है, संस्कारों वाली है, और हालात कैसे भी हो उनसे वो भागने वाली नहीं है। लेकिन क्या जी? अगर उससे अनजाने में कोई भूल हो जाए या वो जमाई राजा को समझने में कोई गलती करे तो उसे डांटना मत, उसे प्यार से समझाना। आखिर तो अभिजीत का करीबी दोस्त है ना, तो उसे ज्यादा जानता है। उसकी आदतें, उसका स्वभाव, उसकी सोच सब समझता है। इसलिए एक दोस्त होने के साथ साथ मेरी वेदू का बड़ा भाई बनकर उसके साथ रहना। आप बेफिक्र रहिए अंजी। वैदेही सिर्फ अभिजीत की पत्नी नहीं है, बल्कि मेरी भी जिम्मेदारी है। और जब कभी वैदेही को किसी भी चीज की जरूरत होगी तो सबसे पहले मैं उसके साथ खड़ा मिलूंगा, और ये मेरा वादा है आपसे। कालकाई माई तुझे हमेशा सुखी रखे। आप टेंशन मत लीजिए आजी, बेफिक्र होके सो जाइए। क्यों ना हम आज ही तुम्हारी फैमिली से मिल लें और उन्हें भी इस नए रिश्ते के बारे में बता देते हैं। ये खुशखबरी उनके साथ भी शेयर करते हैं। अभी अगर बिन बताए आप लोग को लेकर वहाँ जाऊंगा तो सबको थोड़ा अजीब लगेगा। ये गांव वाले हैं, एक बार मैं अनु के बारे में और आपके बारे में उन्हें बता दूं, फिर विद रिस्पेक्ट आपको अपनी फैमिली से मिल पाऊंगा। अनु की मॉम को मैंने कन्विंस कर दिया है और मुझे टाइम भी मिल गया है। अब वो यूएस चली जाएंगी और मुझे सब मैनेज करने का टाइम भी मिल गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सब मैनेज होगा कैसे। मुझे कुछ तो सॉलिड प्लान करना होगा। सुचित्रा, ए सुचित्रा, क्या हुआ? हाँ सासूबाई, कुछ कहा आपने? अरे बेटी की शादी हो गई, घर गृहस्थी भी देख ली, ठाट बाट भी देख लिया, फिर ऐसी कौन सी बात तुझे परेशान कर रही है? मुझे भी बता। सासूबाई सब अच्छा है, लेकिन मुझे एक शंका है। शंका? बैठ। हाँ बोल, कौन सी शंका? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा एहसास हो रहा है सासूबाई कि वेदू और दामाद जी के बीच में गड़बड़ है। हाँ, अभी देखिए ना, नई नवीली दुल्हन के चेहरे पर जैसे रौनक होती है, वेदू के चेहरे पर ऐसी रौनक नहीं दिखाई दी। और नए शादीशुदा जोड़े में जो बात होती है, जैसे कि
एक दूसरे के आसपास मंडराना, एक दूसरे का ख्याल रखना, वैसे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। अच्छा, ऐसा क्या हुआ जो तेरे मन में ऐसा वहम आया? जिस दिन हम लोग यहाँ पे आए उस दिन जैसे वेदू ने मुझे गले लगाया तो हाँ, उसमें क्या हुआ? तो उसकी आई है ना? हाँ सासूबाई, मैं ये कह रही हूँ कि जब उसने मुझे गले लगाया और जिस तरीके से वो रो रही थी ना, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो परेशान है, कुछ तो बात है सासूबाई। सॉरी, वो तो मैं आपको खांसी आ रही थी इसीलिए। कोई जरूरत नहीं मेरी फिक्र करने की। हमेशा की तरह तुम्हारा ये डर है, ऐसा कुछ नहीं है। जब हमें उसने उसके ससुराल में देखा तो उससे रहा नहीं गया, तो आ गया उसके आंखों में पानी। सासूबाई, मैंने उससे बात करने की कोशिश की। सुचित्रा, क्या जरूरत थी ऐसी बातें करने की? बेकार में उसे भी परेशान किया। एक बात सुन, अब ना ये डर वहम सब छोड़ दे और ना वेदू का घर देख, प्यार करने वाली सास ससुर देख, इतने प्यारे ननंद नंदोई देख, आरती जैसी भांजी भी देख। गांव में इनका कितना मान सम्मान है, खेत खलियान है, रानी बन गई है हमारी वेदू। ना सुख सुविधाओं की कमी, ना प्यार की कमी। हाँ सासूबाई, लेकिन फिर लेकिन किंतु परंतु ये सब छोड़ दे और कालकाई माई का धन्यवाद कर। कैसे पलकों पर बिठा के रखा है अपने वेदू को, काम भी नहीं करने दे रहे हैं, सबके सब उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। और तो और हमारा कितना अच्छा स्वागत किया। भला लड़की वालों को कौन ऐसे पूछता है। और तुमने देखा ना पूजा में कितने दोनों खुश थे। और क्या है ना सुचित्रा, वो अचानक से नए रिश्ते में बन गई है, तो इसे समझने के लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। तू टेंशन लेना छोड़ दे, वेदू सब संभाल लेगी। मुझे तुम्हारे सॉरी पर यकीन नहीं, इसलिए सॉरी मत कहा करो। ऐसे क्यों? किस किस गलती पर सॉरी कहोगी तुम? मैं समझी नहीं, कौन सी गलती? ज्यादा अनजान बनने का नाटक मत करो वैदेही। क्या बात है, साफ साफ कहिए। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि हमारे बीच की बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, लेकिन फिर भी तुमने राघव को सब कुछ बता दिया। वैदेही, मैंने एक बात और कही थी तुमसे, किस रिश्ते का सच कब और किसको बताना है ये मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं।